व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं संबित पात्रा एंड रंजीत रंजन वर्सेस निशांत वर्मा। तो डिबेट होने वाली है, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग और न्यूज़ 18 इंडिया चैनल से है। तो अगर आप चैनल पर हो तो प्लीज सब्सक्राइब। और संबित पात्रा की डिबेट देखने में वैसे एक अलग ही वाइब रहती है। तो 1 2 3 गो। कई कोर्ट्स ने इतनी लताड़ें लगाई हैं फेक एनकाउंटर्स पे। आप फेक एनकाउंटर कह रहे हैं इसको? ये जो आतंकवादियों को, रेपिस्ट को, डकैतों को हम यूलोजाइज करते हैं ना, ये कैसे अकेले सोल ब्रेड अर्नर हैं, हेडमास्टर के बेटे हैं। ये देखो, ये आतंकवादी हेडमास्टर का बेटा था, कितना बड़ा था। गोली मारनी पड़ी, क्या करते हैं पुलिस वाले? उनको छोड़ देते हैं। जाओ मेरे बच्चे का बलात्कार करो। ऐसे लोग जो बलात्कार करते हैं ना, उनको आपके स्टेटमेंट से शर्म मिलती है कि आप जैसे लोग उनको बचाएंगे। खड़े होते हैं कि जिम अगर बंद होने वाला होगा, बत्ती बंद हो जाएगी, पता नहीं कौन भेड़िया छुपा होगा, उसके लिए निकल जाऊंगी। सामने मेरी बच्ची का होगा तो मैं थानेदार का इंतजार करूंगी, मुंह तोड़ दूंगी उसका। उनको जाने दीजिए, मैं जा रहा हूँ, ये भड़काने वाले काम नहीं करूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। बंदूक निकालो, मारो, भड़काइए देश को। ठीक है, भड़काइए। आप जाइए। कई कोर्ट्स ने इतनी लताड़ें लगाई हैं फेक एनकाउंटर्स पे। आप फेक एनकाउंटर कह रहे हैं इसको? जी, फेक एनकाउंटर। मैं बोल लूं पूरा। जब मैं, देखिए आपने शुरू में कहा बहुत संजीदगी से बात करी। बिल्कुल। इसलिए फेक एनकाउंटर्स पे जब लताड़ें लगाई गई हैं, तब हर एनकाउंटर की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या हम नहीं मानेंगे इस बात से? लेकिन हम जब तक उस इंक्वायरी का रिजल्ट ना आ जाए, अथवा इस तरीके से, पूरी बोलने नहीं दीजिएगा, इस तरीके से किसी भी अपराधी, जो कि अपराधी मान लेता हूं मैं, अपराधी क्योंकि अभी एक्यूज थे, अपराधी को मारना वो इसलिए न्याय संगत नहीं है। सुबुही जी वकील हैं, वो जानती हैं कि अगर कोई अपराधी है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको पनिशमेंट क्यों मिला है। ये हमारे कानून नहीं पता उसने क्या करा है। सिस्टम कहता है। आप उसको मार देंगे तो उसको नहीं मालूम है और सजा को नहीं मिला। क्या करते हैं? एक सेकंड। अभी मेरे दोस्त निशांत भाई ने कहा कि चलो मान लेता हूं मैं कि इन्हीं लोगों ने रेप किया। मुझे लगता है ये बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है। हाँ, आप कोई नहीं जो आप मान लेंगे तो कुछ हो जाएगा। इन्होंने रेप किया, पुलिस ने बिल्कुल सबूतों के साथ उन्हें पिक किया, बल्कि पुलिस ने पहले तो गड़बड़ी की थी एफआईआर नहीं करके, और क्या क्या पुलिस का पाप रहा था वो भी हमने देखा है। इसलिए आप ये मत बोले कि मैं मान लेता हूं, चलो अभी तो वो अक्यूज ही थे। ये जो बचाने की कोशिश होती है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं 2-3। कुछ एक बड़े न्यूज हाउसेस ने आर्टिकल लिखे कि ये जो रेपिस्ट था ना, ये सोल ब्रेड अर्नर था, अकेला गरीब घर का लड़का। सर मैं बोल लूं प्लीज? सर मैं प्लीज बोल लूं? आप पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। बेचारा लड़का गरीब घर का है, ये अकेला ही ब्रेड अर्नर था। और रात को बेचारा डर के आया और किस प्रकार सहमा वो सोया था। ये हमें बंद करना होगा। ये जो आतंकवादियों को, रेपिस्ट को, डकैतों को हम यूलोजाइज करते हैं, ये कैसे अकेले सोल ब्रेड अर्नर हैं, हेडमास्टर के बेटे हैं। ये देखो, ये आतंकवादी हेडमास्टर का बेटा था, कितना बड़ा था। ये इस काम को बंद करना होगा। दूसरी बात, मैं एक बहुत आदर के साथ, मेरी बहन खड़ी है, बिल्कुल सही बात है, बेटी या बेटा, उसके दर्द को माँ बहुत ज्यादा समझती होगी और माँ ही जानती होगी क्या गुजर रहा होगा। मगर पिता को भी डिस्काउंट ना करे। पिता भी अपनी बेटी के दुख को समझता है, और आज जो हुआ है उससे पिता भी सुखी महसूस कर रहा होगा कि हाँ, बेटी को न्याय मिला है। इसलिए पिता के नाते भी हम सबको अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सर बिल्कुल, आपको मैं मौका दूंगा। कानून से ऊपर नहीं है हम, और आप कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है सर हुआ। सुबुही खान, अब आप बोलिए। एक सेकंड निशांत जी, आप गलत करें कम से कम। नहीं मिल रही। रंजीत जी तो यहाँ पे क्या बोल रही है? आप कानून बदलिए। ठीक है, आप बोलिए। आपका भी गुस्सा जेन्युइन है। पॉलिटिकल बहुत सारे लोग बलात्कारी हैं, प्लीज सुनिए, और सदन में हैं। मैं यहाँ से बोलती हूँ, वो भी ब्रूटल अपराध है, उनको सदन के अंदर बैठाना। मैं तब से क्या बोल रही हूँ, ये हमारा सिस्टम फेलियर है, सिविल सोसाइटी का फेलियर है, जिसका नतीजा है कि उनको भागते हुए गोली मारनी पड़ी। क्या करते हैं पुलिस वाले? उनको छोड़ देते हैं। जाओ माफ कीजिएगा, ये आप भड़का रहे हैं। ये कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं। क्या भड़का रहे हैं? कानून के दायरे में काम हुआ ना। कानून के खिलाफ की बात कैसे? को भड़का रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ये गलत बात है। मैं भी बोलूंगी। आप गलत बात मत भड़काइए। निशांत शांत रहिए। आप गलत बात नहीं कहेंगी। बिल्कुल बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए 10 सेकंड। जी बिल्कुल। ऐसे लोग जो बलात्कार करते हैं ना, उनको आपकी स्टेटमेंट से शर्म मिलती है।
कि आप जैसे लोग उनको बचाएंगे। पता वो है, जेल हाँ। से उन्नाव से निकल के वो लड़का, उस लड़की को मारने की जो हिम्मत आई है ना, आप जैसी स्टेटमेंट, ह्यूमन राइट्स के माया कोड स्टेटमेंट, Human right मैंने क्या बोला था? और बाबू बजरंगी जैसे मास मर्डरर्स को छोड़ने वाले लोग यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं। ये आप लोग छोड़ने वाले लोग मुझसे बात कर रहे हैं। आप लोग ये बातें नहीं करेंगे। एक सेकंड, देखिए एक निशांत वर्मा, एक सेकंड निशांत वर्मा शांत बैठिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून जहाँ पे है, हिम्मत बढ़ती है इन चीजों से। नहीं, कोई बलात्कारियों को शहर नहीं देगा। जाओ बेटा, भाग जाओ, दो चार लड़की एक सेकंड, एक निशांत प्लीज, कम से कम यहाँ पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग रो रहे हैं। लड़कों को बरका प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा लोग रो रहे हैं। गोलियां मारेंगे। जी एक सेकंड, निशांत प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। नहीं तो आप क्या रिक्वेस्ट, एक सेकंड, रिक्वेस्ट को मानिए। आप क्या निशांत, रिक्वेस्ट को मानिए। कि यहाँ से बाहर निकल के प्रोग्राम खत्म हो जाए, लोग गोलियां चलाने लगे। ये एक ठीक सेकंड, है, अगर मैं भड़का रही हूँ बच्ची के लिए, तो ये क्या रेपिस्ट को शादी है? तो क्या होना चाहिए? देखिए, रेपिस्ट मरना चाहिए या शादी मिलना चाहिए? निशांत देखिए, ये निशांत आप एक एक चाहती है कि प्रोग्राम से बाहर मरना निकल के चाहिए वो। गोलियां चले। आप ये चाहती है, आप ये चाहती है। निशांत वर्मा, देखिए ये गलत है। आपको गलत लग रहा है ना? भड़का सकते हैं कि आप बाहर निकल के आप हो गया, आपको गलत लग रहा है ना? आपने अपनी बात को रख लिया। कानून अपनी जगह देखिए, पे है। रंजीत रंजन, कानून के रखवाले ऐसे बात करते हैं। कानून ने कानून के तहत मारी, फिर क्यों प्रश्न कर रहा अरे है? कानून ने जी, कानून जी, के जी। तहत उनको एक बलात्कारी सवाल, होने पे एक सवाल, नहीं एक मारी सवाल। है, भगोड़े होने पे मारी है। मेरे सवाल सही में- बात कर। 16 साल की बेटी है मेरी, प्रश्न करती है मुझसे कि कैसे सेव करोगे मुझे, क्यों मुझे रात में 10 बजे जगने से जाने से रोकते हो? ठीक बात है। वो जिम जाती है ना, मैं सही बता रही हूँ, रोंगटे खड़े होते हैं कि जिम अगर बंद होने वाला होगा, बत्ती बंद हो जाएगी, पता नहीं कौन भेड़िया छुपा होगा। बंदूक लेके नहीं उसके लिए निकलेंगे हम सड़क पे। निकल जाऊंगी। हम बंदूक पे लेके निकलेंगे। अगर मेरी बेटी क्या के बात साथ कर रही हैं होगा, आप? तमाशा देखूंगी मैं। हम बंदूक लेके निकलेंगे सड़क मैं- पे। किसी ने कोई निकला बंदूक लेकर, तो फिर ये कहना क्या चाहती है? ये जस्टिफाई कर रही है किलिंग को। तो मर्डर मैं नहीं कर रहा, लेकिन कर रहे हैं आप। मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रही मैं है। तमाशा देखूंगी। अरे मेरी बेटी के अरे क्या साथ बात हो रही है? करो, मैं क्या FIR बात दर्ज हो रही है? कराती हूँ, नहीं, पर आप- मुंह तोड़ दूंगी उसका। अरे ये लोग कानून के ऊपर है क्या? मुंह तोड़ ये लोग दूंगी कानून के उसका। ऊपर है। ये चाहते हैं कि किसी के घर में मेरी बेटी के साथ कुछ हो तब तो मैं तक जाके उस पे नहीं आती ना देखिए, कि अपने पे, तब देखिए, तक समझ नहीं आता लोगों को ये है पॉइंट है ये। शांत बैठिए, साबित पात्रा, मेरे सामने होगा तो क्या रंजीत जी बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं आप। मेरे सामने मेरी बच्ची का होगा तो मैं थानेदार का इंतजार करूंगी। कोई भी नहीं करेगा, कोई भी। जी, जी, ये वो तो कर रहे हैं ना, वो अपनी जगह वही सही कह है। रही हूँ। लेकिन एक आप सेकंड, ये मत निशांत, बोलिए। निशांत, शांत। नहीं, आप कानून के ऊपर निशांत, नहीं है। शांत, एक सेकंड, साबित पात्रा बोलेंगे और यहाँ पर ऑडियंस में बड़ी बच्चियां बोलना चाहती है। मुझे शांत लगता है कि करिए। आप लोग डेली टीवी डिबेट पर आते हैं, शांत रहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए रंजीत जी मेरी ओपोनेंट है पार्टी वाइज, मगर आज मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता हूं, बिकॉज देखिए एक माँ भी है, वो बिल्कुल सही कह रही है कि मेरी बेटी की मैं बहुत बड़ी भावना है और सिर्फ रंजीत जी की नहीं है, यहाँ बैठे प्रत्येक महिला की भावना है और इस भावना को हम अपने तरीके को रखें। आप कानून के विषय में बात करना चाहते हैं, करिए, मगर चिल्ला के मत करिए, अपने तरीके से करिए। तुम चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ, ये तरीका नहीं होता। इतने सेंसिटिव विषय में किस प्रकार का व्यवहार जो हम लोग मंच पे खड़े हैं, क्या ये व्यवहार हमें शोभा देता है? इतना तो कम से कम सोच ले कि जनता ने हमें मंच पे क्यों बैठाया है आज। नहीं, क्या ये ऐसा चेहरा बना के क्या बोल रहे हैं आप? किसी ने सीखने की बात नहीं, आप क्या बात कही है, है। ये क्या चेहरा बनाया हुआ है आपने? आप शांति से रुकिए, लोगों को आज लोगों को बोलने भड़काना दीजिए और हमें है, सुनने आप भड़काते दीजिए। रहिए, मैं जा रहा हूँ। ये लोगों को नहीं, इनको जाने दीजिए, लेट हिम गो, लेट हिम गो। भड़काने आप वाले जाइए, आप जाना, आप जा सकते हैं। ये भड़काने वाले काम मैं नहीं करूंगा। Let him go। मैं बता आप इनको रहा हूं, निकाल ये दीजिए। आप लोगों को भड़का रहे, कानून से ऊपर आपको साथ जाना, में आप निकाल जाए। दीजिए। मेरे को नहीं चाहिए। आपको जाना, आप मेरे को जाए। चाहिए कानून प्रोग्राम। तो आपको कहते जाना, हैं आप चले बंगाल में जाए। वो मैं जा कोलकाता रहा में हुआ है हूँ, ये अभी। भड़काने वाले काम मैं नहीं फिर करूंगा। ठीक है, आपकी क्या हो मर्जी। गया था भाई कानून? कोई कानून ने तो कानून से ऐसे ऊपर नहीं है कर दी, इनसे, किसी ने- कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये मैं कतई नहीं मानूंगा, ठीक, ना ठीक, मानने कानून दूंगा को कि क्वेश्चन भाई कर रहे हैं बंदूक आप। निकालो मारो। नहीं, ये कोई करा रहे बंदूक ये लोग निकाल बैठ के करके, मारने की बात नहीं ये करा रहे, ये करा रहे कि बस एक ही पुलिस बात कह भी रहे गलत कि हम होती है, इंसान पुलिस नहीं भी हैं। गलती करते हैं, पुलिस से भी चूक होती है। चले जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं तो जा ही रहा हूँ। जी, जी। ये बेकार की किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप भाई, जा सकते सीधी सी बात है, तुम प्लीज, एक इन्हें जाने रेपिस्ट के दीजिए। लिए वो और आप कर रहे भड़काइए हो देश कि को। ठीक है, ठीक है, हाँ, वेट भड़काइए। करो, ये आप करो, वो जाइए। करो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मतलब मुझे ना ये चीज आज तक समझ नहीं आई, आज तक
कि मान लो कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, उसके लिए आते हैं, लेकिन रेप जैसी चीज को इंडिया में बता रही हूँ जस्टिफाई कर देते हैं। जस्टिफाई छोड़ो, मैं कह रहा हूँ उसके सपोर्ट में भी अगर प्रूवन गिल्टी है कोई बंदा कि ये था मुजरिम है ये, उसके तो सपोर्ट में मैं तो कहता हूँ वकील भी नहीं होना चाहिए उसके सपोर्ट में। तो मेरे से पूछते हो तो उसके एक बात बताओ, उसे आप ह्यूमन मतलब कि नहीं उसके भी राइट है भाई, एक रेपिस्ट का क्या राइट है मेरे को सीधा कल तो उसको ये भी नहीं, कल तो उसको ये भी राइट है, कल तो ये भी राइट दे दो ना कि उसका तो मन था बंदूक लेके कोर्ट में जाने का। हाँ, है वो तो जाएगा कोर्ट लेके, है नहीं, उसका तो मन है बंदूक लेके जाएगा और भैया किसी की भी गोली मार देगा, वो उसका तो मन था या फिर कहना कि ये नहीं वो तो अकेला वो था, सोल ब्रेड अर्नर था, वो अपने परिवार का एक लौता वो है। हर चीज की जस्टिफिकेशन नहीं होती है, नहीं हो सकती, ठीक है। और वहां पर वो ये चीज मैंने देखी है कि जब तक खुद का किसी के साथ या किसी अपने के साथ कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट ना हो ना, तब तक लोगों को ये लगता है अरे वो तो बेचारे ने ऐसे कर दिया होगा, अरे कोई ना उससे हो गया होगा। इस चीज की माफी होनी नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, सुपरस्टार हो। और एक रूल तो ये आना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा है या फिर किसी को कोई एक्यूज्ड भी है ना, हाँ। इलेक्शन क्या दूर कुछ नहीं। जैसे अभी मैं बताता हूँ, अमृतपाल को इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली, नहीं चाहता मैं कि ये सब कुछ हो। अगर किसी पे एनएस से लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, हाँ। क्राइम का कुछ भी है लगा हुआ, बढ़िया हटाओ भैया, कितना बड़ा नेता हो ना, हमें ना चाहिए ऐसे नेता। एक चीज बता, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जिसमें तुम्हें भर्ती होने से पहले तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे अगेंस्ट कोई एफआईआर। नॉर्मल इंसान तो सरकारी नौकरी तक नहीं ले सकता, अगर कुछ उसके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है उसका वीजा तक नहीं लग पाता तो है। मतलब इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ सरकारी नौकरी लगने तक का वेट किया जाए, उसके बाद हम हर क्राइम कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा। ये तो सीधा सीधा ये जस्टिफाई कर रहे हैं फिर। नहीं भैया, इस चीज ये रेप हो या जो भी ऐसे क्राइम्स है ना, उनके लिए आप मैं बता रहा हूँ, अगर कोई प्रूवन गिल्टी है उसके साथ तो कोई खड़ा भी नहीं होना चाहिए। उसके फेवर में जो फेवर में भी कोई आता है ना, हाँ। चाहे सहानुभूति, सिंपैथी, और ओ माय गॉड ये तो इकलौता कमाने वाला है, ये तो गरीब खानदान से, ये कहीं से भी हो, चाहे साड़ा निपटाओ उसको, उसके साथ भी खड़ा नहीं होने देने का किसी को हक होना चाहिए। पता नहीं कौन इतना खौफ होना चाहिए लोगों में कि कोई उसका साथ भी ना दे अगर कोई प्रूवन गिल्टी है। देखेगा ना, उस वीडियो में बिल्कुल सही बोला था कि रेपिस्ट को भी पता है, जो कल्प्रिट आड़ में आ जाएंगे, नहीं कि तुझे सजा बहुत भयंकर मिलेगी, तो उसे डर क्या, उसे किस चीज से लिबर्टी, बट उसे ये पता है, उसे 200% भरोसा होता है कि तू सजा तक पहुंचेगा ही नहीं, या बहुत टाइम लगेगा, तेरे टाइम 9-10 साल तो वो इतना वो हो चुका था कि चल मरना होगा मर जाएंगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो।